नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि एक बार फिर आपका राय विचार पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या हम लोग अब अपने देश के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है? ऐसा मुझे आभास होता है। क्या आपको भी लगता है? जिस देश के लोग, खासकर युवा, जब वो अपने देश के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो देश की हालात क्या होंगे? कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है। जिस देश का युवा जिधर चाहता है देश उधर मुड़ जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे देश के युवा, खासकर युवा, देश में जो हालात है उस पर उनकी कोई चिंता नहीं है। उस पर वो बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या है। मैं अमूमन मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि लोग सुबह चढ़ते ही सारे मोबाइल में लगे होते हैं। हो सकता है वो अपनी थकान मिटाने के लिए करते हों, लेकिन जाते समय कौन सी थकान होती। चलो, आप लोग ये कहते हैं कि आपकी जो ऑफिस की दूरी है वो शायद ज़्यादा हो, इसलिए आप लोग टाइम पास करने के लिए या कुछ करने के लिए मोबाइल में लगे रहते हैं। तो क्या कुछ क्षण उसी में से निकाल के देश के बारे में भी सोच नहीं सकते? दोस्तों, जब तक देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो या कोई भी रोजगार पेशे में हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, वो युवा हो, किसान हो, श्रमिक हो, सेना हो, कोई भी हो, अगर वो देश के बारे में नहीं सोचेगा तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी। देश को किस ओर ले जाना है वो हमें तय करना है, खासकर युवाओं को, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं का है। लेकिन मैं देखता हूँ कि युवा आजकल इन सब बातों से कोई मायने नहीं रखते हैं। एक समय था जब निर्भया कांड के लिए लोग, लाखों युवा सड़कों पे निकलते थे, लाठी भी खाते थे, पानी की बौछारें भी होती थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहते थे। लोग भ्रष्टाचार के लिए, सबको याद होगा दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ था तो लाखों लोग सड़कों पे थे, लेकिन वो 2014 से पहले का दौर था। आज वो दौर नहीं है। अब 2014 के बाद से समय बदल गया है, लोगों के सोच बदल गई है। अब तो यह देखने को मिलता है कि अगर हम किसी पार्टी से संबंध रखते हैं और उनमें भ्रष्टाचारी भी हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के लिए इतना बड़ा आंदोलन अन्ना के समय हुआ था और सत्ता परिवर्तन भी हो गया था। हम निर्भया के लिए लाठी भी खाते थे, लेकिन आज हमारी पार्टी में अगर बलात्कारी है तो हम उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आजकल जो माहौल है वो 2014 से पहले और 2014 के बाद बहुत ही बदल चुका है। जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार पे बोलना ही छोड़ दिया है। लगता है जैसे कहीं कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, सब लोग राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं। दोस्तों, हमें हर मुद्दे पे बोलना पड़ेगा। अगर आप देश के युवा हैं और देश को अब तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं, विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको हर मुद्दे पे बोलना पड़ेगा। अगर कोई भी मुद्दा युवा से या छात्र से संबंधित है तो उसके लिए सभी छात्रों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हित सबके लिए अलग अलग नहीं होता। अगर अलग पार्टी से भी हैं तो भी युवाओं का, छात्रों का हित एक ही होता है। आज अगर नीट के एग्ज़ाम के लीक हो जाने के लिए लोग मैदान में खड़े हैं तो उससे सब युवाओं को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनमें सबका हित समाहित है। उसी तरह किसान भाइयों के लिए अगर कोई आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, तो उसमें सभी किसानों को भाग लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, क्योंकि हित तो किसान की बात की हो रही है, ना कि किसी पार्टी की। हमें लगता है इसका मेन कारण है कि हम देश से ज़्यादा अपनी पार्टी, अपनी जाति धर्म पे विश्वास करने लगे हैं।
देश को हमने पीछे छोड़ दिया है। इसलिए देश की चिंता कम, अपनी पार्टी की चिंता ज़्यादा होती है। देश हार जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन पार्टी नहीं हारनी चाहिए। उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन देश के लिए हम कुछ करने से घबराते हैं, हम कुछ बोलने से घबराते हैं। दोस्तों, आपकी पहचान आपकी जाति, धर्म और पार्टी से नहीं है, बल्कि आपकी पहचान इस देश से है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये नहीं पूछा जाता कि आप किस पार्टी से आए हैं, किस जाति धर्म से आए हैं। आपसे पूछा जाता है किस देश से आए हैं, तब आपको बोलना पड़ता है कि मैं भारत से आया हूँ। तो दोस्तों, भारत की उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको मिल के आगे बढ़ना होगा। हमें भ्रष्टाचार पे बोलना होगा। कहते थे भ्रष्टाचार, वो काले धन की लिस्ट लेके बाबा रामदेव घूमते थे, आज वो कहाँ है पता ही नहीं चलता। वो कहते थे पेट्रोल 25-30 रुपये मिलेगी अगर मोदी जी सरकार में आए। कोई कहता था डॉलर 25 का हो जाएगा, लेकिन आज कोई भी बोलने को राज़ी नहीं है, क्योंकि सब एक साजिश के तहत अन्ना आंदोलन में भाग लेकर सत्ता में पहुंचाने की एक कोशिश कवायद थी। और इसी कवायद को जानते हुए जब सिविल सोसाइटी वालों को पता चला कि भाई ये तो सत्ता में आने के लिए अन्ना आंदोलन किया है, भ्रष्टाचार से इनका कोई लेना देना नहीं है, तभी केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी। दोस्तों, आज वो जो कहते थे विश्व बैंक, स्विस बैंक में इतने काले धन की सूची है, आज 12 साल होने के बाद कोई नहीं बता रहा कि किस किस लोगों का नाम है। मैं तो पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि अगर उस लिस्ट में कांग्रेस वालों का नाम है तो आपको बताने में क्या झिझक हो रही है, लेकिन बात वो नहीं है। अब पता नहीं उस लिस्ट में किस किस का नाम है जो मोदी सरकार बताने से डरती है, या वो सिर्फ चुनाव के लिए अन्ना आंदोलन में सिर्फ एक साजिश के तहत बोला गया था, जबकि अखबारों में निकलता है कि स्विस बैंक में काले धन की जो वृद्धि है वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो क्या हम इसी भ्रष्टाचार के लिए सरकार के सत्ता परिवर्तन किए थे? ना हमारे शिक्षा पे कोई ध्यान दे रहा है, ना हमारे स्वास्थ्य पे कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई हमारे पर्यावरण पे ध्यान दे रहा है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, और वहीं आज खबर आई है कि 3 सालों में 28 लाख पेड़ काटे जाने की जो अनुमति दी गई वो मोदी सरकार ने दी है। तो क्या इस तरह से हमारे पर्यावरण बचेंगे? क्या हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य इस तरह बचेगा? उनको दूषित हवा, पानी, जल सब मिलता रहेगा? जहाँ इंदौर में दूषित पानी पीने से दर्जनों लोग मर जाते हैं, हम चुपचाप रहते हैं। बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चे आईसीयू में जल के मर जाते हैं, हम चुप रहते हैं। हॉस्पिटल में बड़े बड़े चूहे दौड़ते हैं, उनके काटने से, कुत्ते घूमते रहते हैं, उनके काटने से पेशेंट मर जाता है, हम चुपचाप रहते हैं। दोस्तों, ऐसे देश तक की तरक्की नहीं हो सकती, देश हमारा विश्व गुरु नहीं बन सकता। उसके लिए मैं अपने मुद्दे पे अडिग रहना होगा और हमें बोलना होगा। बोलने से, डरने से सरकार भयभीत नहीं होती है, वह अपने मन मर्जी की हो जाती है। हम सरकार से लड़ नहीं रहे, हम तो अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमें देश से हमारा भ्रष्टाचार हटना चाहिए, हमारी शिक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुदृढ़ होना चाहिए, पर्यावरण मजबूत होना चाहिए, हमारे रुपए की कीमत मजबूत होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए, नीट के पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, कोई भी पेपर लीक नहीं होने चाहिए, परीक्षा में सुचारू रूप से और समयबद्ध सीमा में होनी चाहिए। तो क्या हम इस पर बोलने से भी डरेंगे? दोस्तों, ये देश हमारा है और इस देश को अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी के बराबर खड़ा करना है तो हमें इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, हमें सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो इस देश की सबसे बड़ी खराबी कही है या इस देश का कैंसर है। क्या आपको लगता है कि कोई नेता समाज सेवा करने के लिए सत्ता में आते हैं? नहीं, वो अपने 7 पुश्तों का धन इकट्ठा करने के लिए सत्ता में आते हैं। तो उनकी अगर जो फंड राशि है बंद कर दिया जाए, उनको सिर्फ सैलरी पर रखा जाए, तो क्या वो सत्ता में आएंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? जो करोड़ों करोड़ रुपए चुनाव में लड़के कुर्सी, विधायक और
सांसद बनते हैं, क्या वो समाज सेवा करने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, खासकर मेरा युवाओं से अनुरोध है कि इस देश को बचाने के लिए आप सब खड़े हों। आप भले ही नौकरी करते हों, दूर जाते हों, रोज़ थक जाते हैं, लेकिन कम से कम उसी आपाधापी की ज़िंदगी में कम से कम देश के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हम सिर्फ देश से लेना ही नहीं, हमें देश के लिए कुछ देना भी है। तो इस भाग दौड़ी की ज़िंदगी में मुझे पता है बहुत लोग इतनी दूर जाते हैं, कोई नोएडा जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, 2 घंटे की आने जाने के समय लगते हैं, उसमें आदमी थक सा जाता है, तो उसको सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जितनी देर आप लोग मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ भी देखते हो, तो उसमें से थोड़ा सा समय ज़रूर निकाल कर देश के बारे में सोचें, यहाँ के देश के मुद्दाओं के बारे में सोचें। तो इससे देश का भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, देश विकास की प्रगति करेगा और देश जो विकसित देशों के पंक्ति में है उसमें खड़े होने की हिम्मत कर सकेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेंगे और युवाओं, किसानों, जवानों, बेरोज़गारों की जो मुद्दे हैं उस पर साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हमें देश के प्रति ये जिम्मेदारी है। तो आइए मिलके प्रण करें कि हम अपने देश के हित के बारे में वो हर काम करेंगे जिससे देश की प्रगति, सुदृढ़ता और संप्रभुता बनी रहे। जय हिंद।